हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी से निवेदन करूंगा कि आशीर्वचन के रूप में 2 शब्द बच्चों के बीच कहें। जोरदार तालियां। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की, सरस्वती माता की, सरस्वती माता की, परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास जी की, परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास की, शहीद विनोद सिंह अमर रहें, शहीद विनोद सिंह। आज गुरु घासीदास विश्वविद्यालय के इस पावन परिसर में शहीद विनोद सिंह स्मृति न्यास द्वारा आयोजित मेधावी छात्र अभिनंदन समारोह में मंच में विराजमान, जिनका ओजस्वी उद्बोधन हम सब लोग सुने, हमारे प्रदेश के ऊर्जावान डिप्टी सीएम श्री अरुण साव जी, हमारे पूर्व विधानसभा के अध्यक्ष और बिल्हा के विधायक श्री धर्मलाल कौशिक जी, पूर्व मंत्री और बिलासपुर के विधायक श्री अमर अग्रवाल जी, हमारे तखतपुर के विधायक ठाकुर धर्मजीत सिंह जी, हमारे बेलतरा के विधायक श्री सुशांत शुक्ला जी, पूर्व मंत्री डॉक्टर कृष्णमूर्ति बांधी जी, केड़ा के चेयरमैन श्री भूपेन्द्र सवन्नी जी, पाठ्य पुस्तक निगम के चेयरमैन श्री राजा पांडे जी और शहीद विनोद सिंह स्मृति न्यास के अध्यक्ष और इस आयोजन के कर्ता धर्ता श्री दिलेन्द्र कौशिक जी, बिलासपुर की महापौर श्रीमती पूजा विधानी जी, शहीद विनोद सिंह कौशिक जी के पिताश्री उमाशंकर कौशिक जी, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती जयश्री कौशिक जी, पूर्व सांसद लखन साहू जी, हमारे बिलासपुर शहर और ग्रामीण जिला भाजपा के अध्यक्ष श्री दीपक सिंह जी, मोहित जायसवाल जी, मंच में विराजमान सभी हमारे अतिथिगण और राष्ट्र के निर्माता शिक्षक वृंद और पूरे बिलासपुर जिले से यहाँ पर उपस्थित हमारे देश के और छत्तीसगढ़ के कर्णधार भविष्य मेरे प्यारे स्कूली भाइयों और बहनों और मीडिया के साथियों, सबसे पहले इस गरिमामय आयोजन में हम लोगों को बुलाने के लिए न्यास के हम अत्यंत आभारी हैं, उनका धन्यवाद करते हैं। और आज की इस अवसर में शहीद विनोद सिंह जी को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, उनको नमन करते हैं और एक बहुत अच्छा काम शहीद विनोद सिंह कौशिक जी की स्मृति में उनके परिवार ने और उनके शुभचिंतकों ने ये न्यास बनाकर एक अच्छा काम अपने हाथों में लिया है। जिले भर के जो मेधावी छात्र हैं उनका सम्मान करके, उनको पुरस्कृत करके, इसके लिए भी मैं न्यास का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। चूंकि हम लोगों को आने में 1 घंटे का विलंब हुआ है, इसके लिए भी आप सब लोगों से हम क्षमा चाहेंगे। और शिक्षा के क्षेत्र को इस न्यास ने चुना है क्योंकि हम सब लोग जानते हैं कि शिक्षा का जीवन में कितना बड़ा महत्व है। हमारे विद्वानों ने कहा है कि शिक्षा विकास का मूल मंत्र है, शिक्षा के बिना जीवन अधूरा है। मनुष्य को किसी भी क्षेत्र में विकास करना है तो शिक्षा बहुत जरूरी है। और आदमी जीवन तो जीता है, लेकिन एक पढ़ा लिखा और शिक्षित व्यक्ति जिस तरह से जीवन जीता है और एक अनपढ़ व्यक्ति जीवन जीता है, दोनों के जीवन
जीने में, उनके जीवन यापन में जमीन और आसमान का फर्क होता है। तो हमारे शिक्षा के क्षेत्र के हमारे मेधावी बच्चों को पुरस्कृत करने का इस न्यास का जो निर्णय है उसका मैं बहुत सम्मान करता हूं। और इस अवसर पर हम कहना चाहेंगे कि शहीद विनोद सिंह जी की ये बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, क्योंकि आप सब लोग देख रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार है और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और माननीय गृह मंत्री जी ये संकल्प कर चुके हैं कि आने वाले साल 2026 को 31 मार्च तक समूचे देश से नक्सलवाद को समाप्त करना है। और हमारे छत्तीसगढ़ में भी हमारे जवान बहुत मुस्तैदी के साथ नक्सलवाद के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं। लगातार ऑपरेशन हो रहे हैं, ऑपरेशन में सफलता मिल रही है। नक्सलवाद के बड़े बड़े बसवराजू जैसे जो उनके पोलित ब्यूरो के सदस्य थे वो सब न्यूट्रलाइज हुए हैं और करोड़ों करोड़ के इनामी नक्सली न्यूट्रलाइज हुए हैं। और हम ये कह सकते हैं कि नक्सलवाद की कमर टूट गई है, नक्सलवाद अंतिम सांसें ले रहा है। तो शहीद विनोद सिंह जी का ये बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। निश्चित रूप से इस देश से और छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद का सफाया होगा और तेजी से हमारा छत्तीसगढ़ और ये देश विकास की ओर अग्रसर होगा। और शिक्षा के विषय में जैसे हमने कहा कि शिक्षा विकास का मूल मंत्र है। ये सिर्फ नौकरी प्राप्त करने का माध्यम नहीं है कि डिग्री हासिल की और सरकारी नौकरी पाए, ऐसा नहीं है। किसी भी क्षेत्र में सफल होने के लिए इसका बहुत आवश्यकता है। और हम लोग सरकार में आए हैं तब से जो माननीय प्रधानमंत्री जी का नई एजुकेशन पॉलिसी है 2020 उसको लागू किए हैं और लगातार उस दिशा में काम कर रहे हैं। ये नई शिक्षा नीति शिक्षा के साथ साथ संस्कार और रोजगार परक भी है। और इसके लिए हम लोग प्राथमिक स्तर में 18 जो स्थानीय बोली भाषा है, गोंडी, हलवा, इस सब में भी किताब छपवा कर बच्चों को पढ़वा रहे हैं और इसका बड़ा अच्छा फायदा भी देखने को मिल रहा है। और बहुत अच्छा काम नई शिक्षा नीति के क्षेत्र में हमारी ये सरकार कर रही है। और पिछले 25 वर्षों में हमारा ये प्रदेश रजत जयंती वर्ष में प्रवेश किया है। छत्तीसगढ़ निर्माण को 25 वर्ष हुए हैं। इस अवसर पर हम छत्तीसगढ़ के निर्माता श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी, भारत रत्न, उनको भी नमन करते हैं। उन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य बना के दिया और 25 वर्षों में हर क्षेत्र में छत्तीसगढ़ का विकास हुआ है। और जहां तक शिक्षा के क्षेत्र में तो जितनी शिक्षण की संस्थाएं हैं वो सारी संस्थाएं पिछले 25 वर्षों में छत्तीसगढ़ के अंदर में स्थापित हुई हैं। आज हमारे प्रदेश के बच्चों को बाहर कोई भी क्षेत्र में उच्च शिक्षा के लिए जाने की आवश्यकता नहीं है। तो इसका लाभ हमारे बच्चों को लेना चाहिए। और अंत में मैं फिर से जितने भी जिले भर के मेधावी छात्र यहाँ पर आए हैं, जिनका यहाँ पर सम्मान होना है, पुरस्कृत होना है, उनको सबको बहुत बहुत बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। साथ ही साथ उनके अभिभावकों को, उनके टीचरों को भी, काहे कि उनके बिना भी संभव नहीं है कि वो अच्छी सफलता हासिल करें, उनका भी बहुत सहयोग रहता है। उनका भी नमन करते हुए और ये न्यास इसी तरह से आगे शहीद विनोद सिंह की स्मृति में हर साल काम करता रहे, ऐसा अपेक्षा है। और कई मांगे हमारे अध्यक्ष जी ने रखा है, तो हम बाकी मांगों में तो परीक्षण करा लेंगे। महाविद्यालय की भी मांग है, अनुविभाग की भी मांग है, सबका परीक्षण कराएंगे। लेकिन एक जो सिपत का जो नवाडी चौक है उसका नामकरण शहीद विनोद सिंह के नाम से होगा, इसके हम घोषणा करते हैं। बाकी जो भी मांगे हैं उसका परीक्षण हम कराएंगे और परीक्षण में अगर वो सफल होता है तो निश्चित रूप से वो काम को पूरा करेंगे। अंत में फिर से एक बार आप सबका हृदय से स्वागत, अभिनंदन करते हुए और शहीद विनोद सिंह जी के पिताश्री, उनके परिवार को नमन करते हुए
और उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए विनोद सिंह शहीद को मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद मुख्यमंत्री महोदय, आपने आशीर्वचन रूप में बच्चों के सामने जो बात कही वो वास्तव में एक हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है। मैं उद्बोधन कड़ी के पश्चात सम्मान की कड़ी में हमारे बीच शहीद विनोद सिंह कौशिक की धर्मपत्नी श्रीमती जयश्री कौशिक और उनके पिता उमाशंकर कौशिक जी उपस्थित हैं। मैं उन्हें उनके सम्मान के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि उनका स्मृति चिन्ह और साल से उनका सम्मान करें, स्वागत करें। जोरदार तालियां होनी चाहिए। यह सम्मान है एक शहीद की पत्नी, धर्मपत्नी और उनके पिता। कितने गर्व की बात है कि आज इस मंच पर हैं। आज बेटा के नहीं रहने का गम है, लेकिन खुशी भी है कि आज वो देश के आन बान और शान के लिए वे वीर गति को प्राप्त कर गए। ये बहुत गौरवान्वित महसूस होता है परिवार जब शहीद परिवार मंच पर होता है और उसका सम्मान हमारे अतिथि के द्वारा संपन्न होता है। इसी कड़ी में मैं वीरेंद्र कैवर्त शहीद परिवार को सादर आमंत्रित करता हूं, वे भी आए और सम्मान प्राप्त करें। वीरेंद्र कैवर्त शहीद परिवार नरगोड़ा से, शिपत नरगोड़ा। इसके पश्चात वीरेंद्र कैवर्त परिवार शहीद परिवार से हैं। जोरदार सम्मान के लिए ताली होनी चाहिए। पिपरानार से शहीद परिवार के परिजन, धनीराम ठाकुर, ये शहीद परिवार से निवेदन करूंगा कि आके सम्मान प्राप्त करें। एक यादगार, एक अविस्मरणीय पल, आज का दिन हमें याद दिलाता रहेगा। गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी के इस सभागार में माननीय प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम साहब और समस्त मंत्रिमंडल आज यहां मौजूद हैं। विधायक महोदय सभी मौजूद हैं। आप पिपरानार के शहीद परिवार से हैं। इसके पश्चात प्रतीकात्मक रूप से माननीय मुख्यमंत्री द्वारा 8 स्कूल को चयन किया गया है। मैं नाम पुकारूंगा, एक शाला स्टाफ या प्रचार साथ 4 बच्चे आएंगे, ध्यान रखिएगा क्रमशः। पहला है शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला जेवरा श्री JS पैकरा और 4 बच्चे अति शीघ्र मंच पर पहुंचे। शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला जेवरा JS पैकरा एवं 4 बच्चे। उसके पश्चात शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला सिफत श्रीमती AB कुजूर, आप और साथ में 4 बच्चे। भीड़ नहीं बढ़ानी है, केवल 4 बच्चे साथ में रहेंगे। रास्ता खाली कर देंगे, बीच का रास्ता प्लीज। हमारे फोटोग्राफर भाइयों से निवेदन है, थोड़ा सा रास्ता आने जाने के लिए थोड़ा सा दे देंगे। शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला खमरिया श्रीमती शशि किरण केंडो आमंत्रित करता हूं, वे आशीर्वचन के रूप में। भारत माता की। भाई आवाज नहीं आ रही है। पूरे जिले भर के प्रतिभावान विद्यार्थी बैठे हैं। पूरे बिलासपुर जिले के कोने कोने तक आवाज जानी चाहिए कि आज ये गुरु घासीदास विश्वविद्यालय के परिसर में बिलासपुर जिले के ऊर्जावान प्रतिभावान विद्यार्थी मौजूद हैं और इसलिए नारे जरा जोर से लगाएंगे। भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की। आज का यह
ऐतिहासिक और गरिमामयी कार्यक्रम शहीद विनोद सिंह कौशिक स्मृति न्यास के द्वारा प्रतिभा सम्मान समारोह का यह आयोजन और हम सब के बीच इस आयोजन में उपस्थित हमारे राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय जी मौजूद हैं। एक बार जोरदार ताली बजा के उनका अभिनंदन और स्वागत करें। मंच में विराजमान परम आदरणीय अमर अग्रवाल जी, परम आदरणीय धर्मलाल कौशिक जी, परम आदरणीय धर्मजीत सिंह जी, परम आदरणीय सुशांत शुक्ला जी, परम आदरणीय डॉक्टर कृष्णमूर्ति बांधी जी, हमारे एनटीपीसी के जीएम विजय कृष्ण पांडे जी, आदरणीय भूपेंद्र सवन्नी जी, आदरणीय पूजा विधानी जी, आदरणीय राजा पांडे जी, आदरणीय लखनलाल साहू जी, श्रीमती जयश्री कौशिक जी, आदरणीय उमाशंकर कौशिक जी, श्रीमती नूरी कौशिल जी, आदरणीय मोहित जायसवाल जी, दीपक सिंह ठाकुर जी, अंश यहाँ पर उपस्थित अन्य सभी सम्माननीय अतिथिगण, मीडिया के साथियों और जिले भर से उपस्थित प्रतिभावान विद्यार्थी भाइयों एवं बहनों, मैं आप सभी का प्रणाम करता हूं, आप सबका अभिनंदन और स्वागत करता हूं। जिले भर के प्रतिभावान विद्यार्थी आज यहां पर एकत्रित हुए हैं। शहीद विनोद सिंह कौशिक स्मृति न्यास के अध्यक्ष दिलेंद्र कौशिक जी लगातार आपके लिए काम कर रहे हैं। यह प्रेरणा मिली है विनोद सिंह कौशिक जी से। जिस प्रकार से स्वर्गीय विनोद सिंह कौशिक जी न केवल एक प्रतिभावान विद्यार्थी थे, होनहार विद्यार्थी से समाज सेवा का काम करते थे, वही अच्छे खिलाड़ी भी थे और बाद में नक्सल मुठभेड़ में वो वीर गति को प्राप्त हुए। ऐसा प्रतिभावान युवा हमारे बीच से चला गया और उनकी स्मृति में जिले भर के प्रतिभावान विद्यार्थियों का ये सम्मान का कार्यक्रम दिलेंद्र कौशिक जी, उनकी पूरी टीम को मैं बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। एक बार दिलेंद्र कौशिक जी और उनकी पूरी टीम के लिए जोरदार ताली बजा के उनका धन्यवाद करें, उनका अभिनंदन करें। मैं आप सभी को बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। भाइयों बहनों, आप उम्र के ऐसे पड़ाव पर खड़े हैं जो आपके भविष्य का निर्माण करने वाला है, आपके भविष्य की दिशा तय करने वाली है और आपके भविष्य से ही इस देश के भविष्य का निर्माण होना है। मैं आपसे दो बातें यहां पर कहूंगा कि आपके साथ, आपके सपनों के साथ केवल आपका सपना नहीं होता है, आपके सपनों के साथ आपके माता पिता के सपने जुड़े होते हैं, आपके भाई बहन के सपने जुड़े होते हैं, आपके सपने के साथ आपके गांव के, आपके मोहल्ले के, आपके रिश्तेदारों के सपने जुड़े होते हैं, आपके सपने के साथ आपके वो शिक्षकों के भी सपने जुड़े होते हैं जो आपको पढ़ा रहे हैं और इसलिए इन सबके सपनों को साकार करने की जवाबदारी आपके ऊपर होती है। और सबसे बड़ा सपना तो इस देश का, इस प्रदेश का है जो आपके आगे बढ़ने का इंतजार कर रहा है कि आप आगे बढ़ें, हमारे देश और प्रदेश का नाम करें, हमारे जिले का नाम करें। आपके उज्जवल भविष्य के साथ ही हमारे प्रदेश का और देश का भविष्य उज्जवल होने वाला है। मैं आपसे कहना चाहूंगा, ये उम्र जो है, जिस पड़ाव पर आप हैं, ये ऊर्जा से भरा होना चाहिए। प्रकृति ने, भगवान ने हमारी शरीर में बहुत अद्भुत शक्ति, अद्भुत क्षमता दे रखी है। इस क्षमता का उपयोग करके हम आगे बढ़ सकते हैं। आजकल एक शब्द बहुत प्रयोग में आता है, मैं आपसे आग्रह करूंगा, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा।
एक शब्द आजकल बहुत प्रयोग में होता है विद्यार्थियों के बीच, विशेषकर डिप्रेशन, निराशा, दुखी, हताशपन। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती और आग्रह करूंगा, ये डिप्रेशन नामक शब्द को अपनी डिक्शनरी से फाड़ कर फेंक दीजिए, दूर फेंक दीजिए। डिप्रेशन ये बहुत खतरा है आपके लिए। इस उम्र में डिप्रेशन, उम्र के इस पड़ाव में डिप्रेशन। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि कोई दुखी व्यक्ति, परेशान व्यक्ति, निराश व्यक्ति जीवन में कभी सफल नहीं हो सकता है। इस उम्र में आपको ऊर्जा से लबरेज होना चाहिए, आत्मविश्वास से भरा होना चाहिए और पूरे उत्साह और ऊर्जा के साथ जब आप आगे बढ़ेंगे, बड़ी बड़ी परेशानियां, बड़ी बड़ी तकलीफ आपका रास्ता छोड़कर आपके उज्जवल भविष्य का मार्ग आपको प्रशस्त करेंगी। मैं आपसे कहना चाहता हूं, पूरे आत्मविश्वास के साथ, पूरे ऊर्जा के साथ आप आगे बढ़िए। बड़ी बड़ी कठिनाइयां आपका रास्ता छोड़ देगी। एक बार जीवन में कभी अपेक्षित सफलता ना मिले तो उससे निराश होने की आवश्यकता नहीं है। आप निराश कतई न हो। उसी दिन संकल्प करें कि भगवान ने आपके लिए कोई बड़ा चीज सोच कर रखा होगा। इसका बड़ा उदाहरण डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद हैं कि किस हालात में वो पहुंच गए थे, लेकिन बाद में न केवल वो मिसाइल मैन बने, देश के राष्ट्रपति बने। ऐसे ऊर्जा के साथ आपको आगे बढ़ना है, हौसले के साथ आगे बढ़ेंगे। देखिए आपको आसमान में सितारों की तरह आप चमकेंगे। और अंत में मैं कहूंगा कि हौसला है तो चलकर मंजर भी पास आएगा। हौसला है तो चलकर मंजर भी पास आएगा। प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। हौसला है तो चलकर मंजर भी पास आएगा। प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। और थक कर न बैठ मंजिल के मुसाफिर, थक कर, निराश होकर, थक कर, दुखी होकर, थक कर न बैठ मंजिल के मुसाफिर। मंजिल भी मिलेगी और जीने का भी मजा आएगा, जीने का भी मजा आएगा। आप सबको बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद डिप्टी सीएम साहब, आपने अपने मन के उद्गार हमारे समक्ष रखे। इसी कड़ी में मैं जोरदार तालियां, यह शागवत की कड़ी है। समस्त अतिथियों का सम्मान बुके द्वारा हमारे आयोजक मंडल के अध्यक्ष, जो इस कार्यक्रम के आयोजक, मेन आयोजक हैं भैया धीरेन्द्र कौंसिल जी, उनके द्वारा ये सम्मान समस्त अतिथियों को। जोरदार तालियां। आज हमारे हर विधानसभा से हमारे गणमान्य अतिथि स्वरूप हमारे यहाँ पहुंचे। सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। इतने व्यस्ततम होते हुए भी हमारे आमंत्रण स्वीकार कर आज हमारे समस्त विधायक महोदयों ने यहाँ अपना पदार्पण किया है, इसके लिए मैं